प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई सभी बहनों को आज इस नए दिन में, नए प्रकाश में बहुत बहुत जय मसीह की। प्रभु आप सबके जीवन के अंदर अपने उस अनुग्रह को बहुत ऐसे देने पाए। मेरे प्रियजन, आज का ये सुबह का समय, ये भोर का समय, परमेश्वर हमारे बीच में जिस वाणी को लेकर आए हैं उसके लिए मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज का वचन मेरे प्रियो हमें मिलता है यहोशू की पुस्तक, उसका अध्याय 1 और वचन 6, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 6। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमीन। मेरे प्रियजन, आज की सुबह मैं सचमुच प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक दृढ़ता और साहसी बनने के लिए प्रभु आपको एनकरेज कर रहे हैं। दृढ़ बनिए, आपके अंदर साहस होना जरूरी है। परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, उनके अंदर वो दृढ़ता, वो आनंद, वो साहस, एनकरेज हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। मेरे प्रियो, कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो डिस्करेज आपके अंदर ना आए। प्रभु हमेशा अपने वचनों में कहते हैं कि दृढ़ बनिए, हियाव बांधिए, दृढ़ हो जाइए, आपका मन कच्चा ना हो। इसलिए प्रभु बोलते हैं ताकि आपके अंदर वो निराशा ना आए। मेरे प्रियो, निराशा का जो अर्थ होता है, निराशा जब एक व्यक्ति को घेरती है तब वह व्यक्ति के अंदर सबसे पहले कठोरता आ जाती है। उसका मन कठोर हो जाता है, उसके अंदर से प्रभु का वो आनंद चला जाता है, वो विश्वास खत्म हो जाता है, उसके अंदर प्रेयर की कमी हो जाती है, वचन की कमी हो जाती है जब वह अपने ऊपर उस निराशा को आने देता है। वह ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सारी उम्मीदों को वह खो देते हैं। ईश्वर पर, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा होता है, वो भरोसा ऐसे लोग जिनके अंदर निराशा रहती है, जो निराश रहते हैं, वो उस भरोसे को, उस परमेश्वर के भरोसे को भी खो देते हैं। वो हमेशा ऐसे लोग ये सोचते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देते, मैं इतने लंबे समय से प्रार्थना करता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, कहीं से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। वह स्वयं के ऊपर भरोसा करना भी छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी जन मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। उनको अपने सारे कामों में सिर्फ असफलता नजर आती है। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वहां पर मुझे असफलता मिलती है, मैं जो कुछ भी सोचता हूं करने की उसमें मुझे असफलता मिलती है, मेरे भविष्य में भी मुझे सिर्फ असफलताओं का ही सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी बहुत अधिक कमजोर हो जाते हैं, जिनके अंदर निराशा आ जाती है। वो कठोरपन, वो प्रभु से कठोरपन, वो वचनों का कठोरपन, वो प्रार्थनाओं में कठोरपन, वो विश्वास में कठोरपन आपके अंदर वो निराशा को और अधिक गहराई में लेकर जाता है। मेरे प्रियो, ऐसे लोग दूसरों पर अपने आप को बोझ बना देते और शैतान आपको और भी ज्यादा निराशा में ढकेलने का काम करता है।
प्रभु के बच्चों, प्रभु के बेटा और बेटियों, आज परमेश्वर का वचन आपके पास इस निराशा से दूर रहने के लिए आ रहा है। प्रभु ने आपके लिए असफलता की योजना नहीं बनाई है। प्रभु चाहते हैं कि आप एक शानदार सफलता की जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है वो आप अपने जीवन में देखें, उस आशा को अपने जीवन के अंदर आनंद कर सकें। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, मैं जानता हूं जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करी हैं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं, हालेलुया, वरन कुशल की है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के अंदर निराशा को आना या निराशा लेकर आना, यह शैतान का बहुत ही बुरा हथियार है। बहुत पहले की बात है, बाइबल ऐसा बताती है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, गार्डन ऑफ ईडन जो था उसके अंदर सबसे पहले शैतान ने एक निराशा को वहां पर दिखाया है। हवा से शैतान ने कहा, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता? अगर वो तुमसे प्यार करता तो वह तुमको इस बाग के हर एक फल को खाने को देता, लेकिन देखो वो तुमसे प्यार नहीं करता है। वो नहीं चाहता कि तुम उसके समान रहो, उसके समान चलो फिरो, इसलिए तो उसने तुम्हें मना किया कि इस गार्डन का वो फल नहीं खाना। हालेलुया। उसने हवा के अंदर उस निराशा को जन्म दिया और हवा ने उस निराशा को अपने अंदर आने दिया, हावी होने दिया। मेरे प्रियजन, बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर निराशा ने उन्हें मृत्यु तक पहुंचा दिया। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अहीतोपेल। वो इतना अधिक निराश हो गया कि खुद को उसने फांसी लगा ली। हम सब जानते हैं परमेश्वर की द्वारा भेजा गया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलिया। जब निराशा ने उसको घेरा, तो वह सबसे पहले कहां से भागा? परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़कर वह भाग गया। और जब परमेश्वर उसके सामने पहुंचे तो परमेश्वर से बोलता है, मुझे जीवित नहीं रहना, मुझे यहां से उठा ले, मुझे मृत्यु दे दे। मेरे प्रियो, योना के साथ भी ऐसे ही हुआ। वह भी प्रभु की उपस्थिति से भागा। हालेलुया। प्रियो, ऐसी प्रार्थना कभी ना करना कि प्रभु मुझे मृत्यु दो, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। मेरे चारों तरफ से परेशानियां को मैं देख रहा हूं, दुखों को मैं देख रहा हूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे तू उठा ले, मुझे मृत्यु दे दे। कभी भी ऐसी खतरनाक प्रार्थनाओं को मत करना, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक के अंदर साफ शब्दों में मेरे प्रियो इस मृत्यु के बारे में लिखा गया है। उसके 8वें अध्याय के जब हम 36वें वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर यहोवा से घृणा करते हैं वह मृत्यु से प्रेम करते हैं। लेकिन जब आप मृत्यु से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, तब आप मेरे प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं। जो लोग बार बार अपने मुख से निकालते हैं, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, मैं जीना नहीं चाहता, मेरे सारे कामों में अड़चने आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं,
अब तो कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं अपने आप को खत्म कर देता हूं। जो लोगों के अंदर ये सुसाइड टेंडेंसी रहती है, ऐसे लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं, वह मृत्यु से प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रभु के बेटा और बेटियों, जब कभी भी आप परीक्षाओं का सामना करें, डरे नहीं, निराशा को अपने अंदर मत आने देना, क्योंकि परीक्षाएं आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाने के लिए है, आपको मजबूत करने के लिए है। प्रभु ने परीक्षाएं देने से पहले ही बोल दिया, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले शैतान निराशा को डालता है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर निराशा को हावी मत होने देना, मत होने देना। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आज इस भोर के समय आशीष करे। अनुग्रहकारी करुणा में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर हमारे अंदर वो दृढ़ता दीजिए राजा, हमारे अंदर से वो निराशा लेकर आने वाले उस शैतान को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं प्रभु जी। हर एक एक के जीवन को, मन को छोड़कर वो निराशा का शैतान जा सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। सारे भाई बहन, बच्चे, जवानों को आपके बलवंत हाथों में आज इस भोर के समय समर्पित करते हैं राजा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आज के दिन में अपने अनुग्रह से भर कर रखे। शालोम। जय मसीह की।